एक्सरसाइज 6D में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन आज क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करेंगे। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 डिग्री। कहा जा रहा है कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई ट्रायंगल ले लें ए, बी और सी। इस ट्रायंगल के दो एंगल का सम 160 डिग्री है, 116 डिग्री है। तो मान लिया कि एक एंगल है x और दूसरा एंगल है y। इस दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 116 डिग्री मिलता है। एंड देयर डिफरेंस इज 24, और इसी का डिफरेंस x माइनस वाई ये 24 है। ये क्या है? 24 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो यहाँ जैसा फिगर में दिख रहा है, दो एंगल हमने लिया, एक एंगल x और दूसरा एंगल y। तो दोनों एंगल का सम 116 है और दोनों का डिफरेंस 24 है, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो कहा गया है कि तीनों एंगल बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को पहले डिफाइन कर लेंगे। एंगल x और एंगल y कितना है। तीसरा एंगल निकालने के लिए इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं दो एंगल का सम 116 है, तो तीसरा एंगल हम वैसे भी बता सकते हैं। 180 में से 116 को माइनस कर दें तो तीसरा एंगल यह एंगल C मिल जाएगा। तो 0 में से 6 माइनस करेंगे मीन्स 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। तो ये एंगल तो 64 निकल गया। रह गई बात इस दोनों एंगल की, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इस दोनों को हम ऐड कर दें। पहले इस दोनों को ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो गया। क्या मिल गया? 2x। और ये 116 और 24, तो 24 में 6 को ऐड कर देंगे 30 होगा। 30 और 10 40 मीन्स ये हो गया 140। तो x कितना मिल गया? 140 अपॉन 2, ये मिला 70। तो एक एंगल तो 70 मिल गया। अब ये 70 जो है इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट में पुट करने पर, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x के जगह पर लिखेंगे 70 प्लस y इक्वल टू 116। क्या मिल गया? 116। तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा? तो y मिल जाएगा हमें 116 माइनस 70। तो 116 में से 70 को माइनस कर दें तो यहाँ से देख रहे हैं 6 में से 0 माइनस होगा 6 मिलेगा, और 11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 4, ये 46 हो गया। तो एक हमने निकाल दिया 70 और दूसरा 46, और इसको अगर हम रिटर्न में दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं इसमें कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, जैसा फिगर में हमने दिखाया है, फिगर में क्या दिखाया है? एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना है? इस दोनों का सम 116 है। तो 116 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी कितना मिलेगा? 180 माइनस 116, 180 माइनस 116, यही मिलेगा। तो एंगल सी मिल गया 64। यह आंसर होगा। ये आंसर हो गया। एंगल ए कितना निकाल दिया हमने
एंगल ए निकाल दिया, एक्स एंगल ए को लिया था तो एंगल ए 70 है। एंगल बी कितना है? एंगल बी 46 है। और एंगल सी कितना निकला? 64। ये आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ऐसे सपोज कर लिया हमने ए बी एंड सी। ये कैसा ट्रायंगल है? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स यह एक एंगल 90 होगा और इसका एक एक्यूट एंगल 53 है। तो थर्ड एंगल कितना होगा? थर्ड एंगल कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 53 है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, एंगल बी कितना है? 90 है और एंगल सी हमें पता करना है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस 90 और 53 को ऐड कर देंगे तो 143। तो 143 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 37 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया कि इफ़ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, इफ़ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू सो डैट ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। कहा जा रहा है कि किसी ट्रायंगल का, ऐसे कहा गया, कोई ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी सी, इस एंगल को मान लिया x, इस एंगल को y और इस एंगल को z मान लिया हमने। क्वेश्चन में कहा गया है कि ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू, मतलब एक जो एंगल है x इज लेस देन सम ऑफ अदर टू, मीन्स y प्लस z। क्या कहा गया? z। ऐसे लिख दें x इज लेस देन y प्लस z, ऐसे कहा गया। और वैसे ही कहा जा रहा है कि y इज लेस देन x प्लस z। और क्या कहा गया? z इज लेस देन x प्लस y, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो अब हमें इसमें शो करना है कि यह एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लें। इसी में कहा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है x इज लेस देन y प्लस जेड, x जो है y प्लस जेड से छोटा है, इसको दोनों साइड अगर हम x ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? x प्लस एक्स इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। इधर भी और इधर भी हमने x ऐड कर दिया तो x प्लस एक्स कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा 2x। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है?
180 डिग्री, इसलिए एक एंगल कितना होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज लेस देन 90 डिग्री। x क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। सिमिलरली y इज लेस देन 90 डिग्री एंड z इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ वेज आर 104 डिग्री एंड 136 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। एक्सटीरियर एंगल दोनों साइड में जो प्रोड्यूस किया गया है, मान लिया बी सी को इधर प्रोड्यूस कर दिया और इधर भी प्रोड्यूस कर दिया, ई और एफ तक प्रोड्यूस कर दिया मान लिया। तो वन साइड में एक्सटीरियर एंगल इसका 104 डिग्री है और अदर साइड में एक्सटीरियर एंगल 136 डिग्री है। क्या है 136 डिग्री है और 104 डिग्री है। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें हमें बताना है कि ये एंगल 1 कितना होगा, इसको एंगल 2 कहें तो एंगल 2 कितना होगा और ये एंगल 3 कितना होगा। हमने क्या सीखा है एक्सटीरियर एंगल में? हमने सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स यह जो एक्सटीरियर एंगल है ये सम ऑफ अपोजिट टू एंगल के इक्वल होगा, मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह जो एंगल होगा 104 एंगल 1 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा और ये 136 है यह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि यह एक लाइन है बी सी, कह सकते हैं कि बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी सी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसमें ये एंगल 104 प्लस एंगल 2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 2 कितना मिला 180 डिग्री माइनस 104, तो ये होगा 76। सिमिलरली एंगल 136 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180 डिग्री। इसको भी कह देंगे लीनियर पेयर एंगल। क्या कह देंगे? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 3 कितना मिल जाएगा? दिस इज 180 माइनस 136 डिग्री, ये डिग्री था। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 44 डिग्री। तो एंगल 1 कितना होगा? इसे कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा?
180 डिग्री, तो जिसमें एंगल 2 कितना निकाल दिया हमने 76, और एंगल 3 कितना निकाल दिया 44, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 76 और 44 को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, और 7 और 4 13, और 1 14। 7 और 4 11, और 1 12। ये तो मिल गया 120, और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 कितना मिलेगा 180 माइनस 112 इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 2 मिला, यह आंसर हो जाएगा। कहा गया इन द फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D इफ ACD इक्वल टू 128 डिग्री and angle ABC equal to 43 degree. Find angle BAC and angle ACB. कहा जरा ये फिगर है ऐसे, ABC, और इस साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया है, और यह एंगल कितना होता है 128 डिग्री। एंगल ABC 43 है, ये 43 डिग्री है। तो BAC और ACB बताना है ये एंगल कितना होगा, और ACB ये एंगल कितना होगा। तो एंगल A को मान लेते हैं कि यह एंगल 1 है, और इसको मान लेते हैं यह एंगल 2 है, मान ली। तो बताना है हमें इसमें एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे BD एक स्ट्रेट लाइन है, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इसमें एक्सटीरियर एंगल का यूज कर लेते हैं। इसमें कह सकते हैं सिंस एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 43, एंगल 1 प्लस 43 इक्वल टू 128। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमने सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, मीन्स अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 128 माइनस 43। तो 128 में से 43 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, और 2 में से मीन्स 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 और 4 12 हो जाता है, तो 85 डिग्री। तो एंगल 1 तो 85 मिल गया। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल 2 कितना हो जाएगा, फिर से कहेंगे नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 128 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल से, या लीनियर पेयर एंगल है, तो एंगल 2 कितना मिल जाएगा, एंगल 2 मिल जाएगा 180 माइनस 128। तो ये होगा 52। एंगल 2 कितना मिल गया 52, ये आंसर हो गया। और एक ये निकाल दिया हमने एंगल 1, एक आंसर ये रहा। ऐसे बता सकते हैं। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है जिसमें x का वैल्यू बताना है। 10 का फर्स्ट है, ये ऐसे फिगर है। ये D, A, B और ये x है। ये कितना हो गया 120 डिग्री और ये है 112। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह एक एक्सटीरियर एंगल है और इधर भी यह एक एक्सटीरियर एंगल है। इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है, तो जब इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल कितना मिल जाएगा। अब इसको और इसको ऐड करने पर 180 होना चाहिए लीनियर पेयर एंगल से, तो यह 112 है, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 68 डिग्री। कितना मिल जाएगा 68, और ये 120 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, ये भी 180 होना चाहिए लीनियर पेयर एंगल से, तो ये 60 हो गया। क्या हो गया 60, दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ 60। तो अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो फिर से लिख देंगे नाउ एंगल x प्लस 60 प्लस 68 इक्वल टू 180। तो x कितना मिल गया 180 माइनस 128, तो ये मिल जाएगा फिर से 52। x कितना मिल गया 52। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड फिगर में कहा गया, ऐसे फिगर दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है फिगर, ये रहा। इसमें कहा गया A, B, C और ये क्या है D है। यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 112 डिग्री, सॉरी 115 है। कितना है 115 डिग्री। तो बताना है x कितना होगा, x इधर है, x इधर है, बताना है x कितना होगा। तो कैसे बता सकते हैं इसमें x को, यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिखना है आपको। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और ये 115 है, तो ये कितना होगा लीनियर पेयर एंगल से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर 115 होना चाहिए। तो फिर से हम इसमें लिख सकते हैं नाउ एंगल 115 इक्वल टू x प्लस 60। रीजन दे देंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से। तो एंगल x कितना मिल जाएगा 115 माइनस 60, तो कितना बचा 55। ऐसे बता सकते हैं कि ये 55 हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा गया, अब फिगर कुछ यूं है, ऐसे दिया हुआ है फिगर। ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर है A, B, C, D और इधर बनाया हुआ है X, और ये कितना है 35। कितना ये
35 है। कैसे बताएंगे? यहाँ पर है 45, ये 45 है और ये कितना है? ये 30 है। बताना x कितना होगा। तो x को बताने के लिए अगर हम इसको इसमें मिला दें, इस साइड को प्रोड्यूस कर दें, इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया AD को, मान लिया या E पर आकर के मिल गया, प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस AD टू द पॉइंट E। AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये एंगल 35 है और ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? इसको एंगल 1 मान लें तो कहेंगे इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में 35 प्लस 45 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना मिलेगा? 180 डिग्री माइनस 35 और 45 को हम ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। तो कितना मिला? ये 100 मिल गया। तो ये मिल गया 100। तो ये कितना होगा? इसको एंगल 2 मान लें अगर हम, एंगल 2, तो देयरफॉर एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 2 अगर हम इसको देखें, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 क्या है? एक्सटीरियर है। तो एंगल 2 फिर से मिल जाएगा 35 प्लस 45, आगे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 तो 80 मिल गया। क्या मिल गया? 80 मिल गया। तो अब ये क्या है? इस ट्रायंगल DEC में एंगल x भी एक्सटीरियर है। इन ट्रायंगल DEC में एंगल x क्या है? x इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, एक तो एंगल 2 और ये एंगल है 30 डिग्री। एंगल 2 कितना मिल गया था? एंगल 2 मिल गया है 80 और प्लस 30, कितना मिल गया? 80 प्लस 30 एंगल 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 110। ये एंगल x मिल गया। ये बताना था हमें, ये आंसर हो गया। वैसे ही इसमें 3 फिगर और है, ये खुद से ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।